हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको निक्शे आईडी से किस प्रकार से डिफरेंशिएट टीवी केयर ऐड कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, आपको निक्शे ऐप पे नहीं जाना, आपको गूगल क्रोम में या फिर गूगल पे जाना है। उसके बाद में आपको निक्शे पोर्टल सर्च करना है। जैसे ही आप निक्शे पोर्टल सर्च करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिख जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको आईडी पासवर्ड मांगेगा, फिर आपको लॉगिन करना है। मैंने चूँकि ऑलरेडी कर रखा है लॉगिन, तो डायरेक्ट खुल गया ये। दोस्तों, इसके बाद में अगर आप एक बार कर लेते तो आपको एक पूरे दिन चल जाता है, आपकी आईडी लॉग आउट नहीं होती। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप पेशेंट के नाम से सर्च कर सकते हो, पेशेंट की आईडी से कर सकते हो और निक्शे की ओल्ड आईडी से कर सकते हो। तो मैं यहाँ आपको नाम से सर्च करूँगा। तो मैंने इसका नाम सर्च कर लिया। दोस्तों, सर्च करते ही ये मेरे पेशेंट की आईडी आ गई, मैंने सर्च कर ली। उसके बाद में मेरे को ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको देख रहे हो बहुत सारे इसमें एरो दिख रहे हैं। ओवरव्यू है, न्यू इनरोलमेंट का है, एड डिस्पेंसन का है, डायग्नोस्टिक का है, पेशेंट मैनेजमेंट का है, एड्रेंस का है, पेशेंट ट्रांसफ़र का है, निक्शे रिपोर्ट का है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ निक्शे रिपोर्ट पर जाना है। यहाँ से जैसे ही निक्शे रिपोर्ट पर जाओगे उसके बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। जो आपको एरो दिख रहा है उस एरो से तीसरे एरो पे जाना है आपको। यहाँ पे जैसे आप जहाँ पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा क्या, जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको करना क्या है, चौथे ऑप्शन क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट टीवी केयर दिख रहा होगा। डिफरेंशिएट टीवी केयर उस पर जाना है और उस पर क्लिक कर देना है। डिफरेंशिएट टीवी केयर एरो, मतलब आप जो एरो दिख रहा हो इस एरो से नीचे जो चौथा पॉइंट है उसमें आपको जाना है। उसके बाद में पेशेंट मैनेजमेंट का फॉर्म को इस क्लिक करते ही पेशेंट मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद में आपको दो ऑप्शन खुलेंगे, पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप फॉर्म और एक आएगा डिफरेंशिएट टीवी केयर। तो आपको डिफरेंशिएट टीवी केयर पे जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप डिफरेंशिएट टीवी केयर पे जाओगे तो आपको पूरी चीज़ यहाँ पे खुल जाएगी। आपके सब सेंटर का नाम क्या है और साथ में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, आपकी टीबी यूनिट का नाम क्या है, सारा खुल जाएगा। अब आपके आईडी पे एक से ज़्यादा पेशेंट हो सकते हैं, इसलिए आपको इंडिविजुअल पेशेंट की आईडी से यहाँ पर डालनी पड़ेगी, तभी आपका हो पाएगा। डिफरेंशिएट इंडिविजुअल पेशेंट की करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर निक्शे आईडी पेशेंट की डाल देनी है। तो डिटेल आपके साथ मांगी जा रही है वो आपको डाल देनी है। और उसके बाद में पेशेंट का नाम डाल देना आपको। पेशेंट का नाम क्या है, और उसके बाद में आपको असेसमेंट की डेट डाल देनी है। क्योंकि आज मैं कर रहा हूँ तो आज की भी डेट डाल सकता हूँ असेसमेंट की। उसके बाद में टीबी डायग्नोस कब हुआ था उसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसको 27 तारीख से स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट, तो 27 में यहाँ पे ऐड कर लूँगा। 27 ऑब्लिक यहाँ पे 27 तारीख मेरे को 27 सर्च करनी है, तो 27 मई का ऑप्शन आ रहा है। 27/5 का मैंने यहाँ पे भर दिया है। उसके बाद में मेरे को इसकी उम्र भर देनी है। उम्र इसकी चूँकि कितनी उम्र है, 13 साल है, तो 13 साल में भर दूँगा इसकी उम्र। उसके बाद में असेसमेंट का टाइप भरना है इसमें। असेसमेंट का टाइप में आपको बेस्ट लाइन भर देना है, कि बेस्ट लाइन मतलब स्टार्टिंग में भर रहे हो बेस्ट लाइन डाटा, वो आपको भर देना है। उसके बाद में आपको आपकी जो फॉर्म फिल कौन भर रहा है, तो यहाँ पे STS आ जाएगा आपका, STS। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके सामने सब कुछ दे रखा है। आपकी पल्स रेट की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी पल्स रेट है, अलाउ पल्स रेट पर मिनट, कितनी पल्स आपकी आ रही है। तो इस पेशेंट की जो पल्स रेट है वो नॉर्मल कितनी आ रही है वो आप देख लो, अपने हिसाब से यहाँ फिल कर दो। चूँकि मैं इसका भर दूँगा तो उसकी पल्स रेट यहाँ पे आ रही है 76। उसके बाद में दोस्तों टेम्परेचर कितना आ रहा है, टेम्परेचर इसका आ रहा है 98.6 फ़ारेनहाइट। उसके बाद में BP कितना आ रहा है इसका, BP भर देना है। BP नॉर्मल 110/70 आ रहा है इसका। रेस्पिरेटरी रेट भर दूंगा यहाँ पे मैं, तो रेस्पिरेटरी रेट इसकी चूँकि 16 आ रही है। उसके बाद में सैचुरेशन कितना आ रहा है इसका, ऑक्सीजन सैचुरेशन वो 98 आ रहा है। उसके बाद में हाइट भर दूंगा इसकी मैं, हाइट कितनी है
हाइट और वेट का मैं देख लेता हूँ कितनी हाइट है इसकी। इसकी हाइट और वेट यहाँ पे भर देनी है, क्योंकि मेरे को बैक जाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा इसकी हाइट और वेट में देखना पड़ेगा इसको एक बार मेरे को। इसकी 156 हाइट और 35 किलो इसका वेट है दोस्तों। तो मैं इसको वापस चला जाऊँगा, मेरे उस पर फॉर्म चल रहा है उसके ऊपर। अब मैंने इसको देख लिया कितनी हाइट है इसकी। तो इसकी हाइट मेरे सामने कितनी आ रही है, इसकी हाइट आ रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 था। उसके बाद में इसकी हाइट में इसकी सेंटीमीटर में भर रहा हूँ, तो सेंटीमीटर में भर रहा हूँ तो 156। वेट इसका 35 किलो और इसकी हाइट का ऑप्शन ऊपर है इसका, तो हाइट किसकी आ जाएगी 156, 156 सेंटीमीटर। उसके बाद में मिड आर्म सर्कम भरनी है आपको, कितनी है वो भरनी है आपको। मिड आर्म कितनी आ रही है इसकी 13-12 है। ओडिमा इसके परसेंट है कि नहीं है तो उसको नो कर देना। उसके बाद में आपको जनरल कंडीशन के कौन से नॉर्मल है, एक्टिव मतलब लीवर की कंडीशन पूछ रहा है तो नो, उसमें नो कर देना। हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल कितना है, HB लेवल कितना है इसका दोस्तों। HB लेवल इसका मैं 12 है इसका। अब ये मेरे को WBC के बारे में पूछ रहा है, WBC 45 हो इसकी। अब न्यूट्रोफिल के बारे में पूछ रहा है, न्यूट्रोफिल इसकी कितनी है दोस्तों 60% आ रही है। लिम्फो 60% आ रही है। और 28% आ रही है। अब इसकी इओसिनोफिल्स की बात करें तो 3% और मोनोसाइट की बात करें तो 8% आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भर सकते हो। HIV इसका नेगेटिव है और चेस्ट एक्सरे में नो अब नॉर्मलिटी आ रही है इसमें। कंसोलिडेशन अदर्स कर देता हूँ इसमें। हेपेटाइटिस नो, मतलब खून आ रहा है कफ के अंदर, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। और क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल पूछ रहा है, ये बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल पूछ रहा है। तो आप इसमें भर सकते हो कितने किडनी के लिए पूछ रहा है, तो इसकी नॉर्मल लेवल आपको पता होनी चाहिए, या फिर आपको जो करवाया उसको भर देना आपको नॉर्मल 2.1 क्रिएटिनिन वैल्यू। उसके बाद में बिलिरुबिन का पूछ रहा है, जब 1.1। उसके बाद में एसजीबीटी रिस्क लेवल चेक, डॉक्टर ओपिनियन नो। उसके बाद में इसको सबमिट कर देना। तो इस प्रकार से आप आपके आईडी के ऊपर टीबी डिफरेंशिएट केयर पेशेंट केयर करते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।